सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शारिब नवाज फ्रॉम कार जानकार और आज मैं आपके लिए लाया हूँ महिंद्रा XUV 300 का डिटेल रिव्यू। महिंद्रा XUV 300 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन, 1.5 लीटर डीजल टर्बो इंजन। जिस कार का मैं आज डिटेल रिव्यू करूंगा वो है महिंद्रा XUV 300 1.5 लीटर डीजल टर्बो इंजन और ये वेरिएंट है, ये W4 वेरिएंट है। जी हाँ, ये बेस वेरिएंट है और जिसकी कॉस्ट है रुद्रपुर एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,60,000 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट। अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूं तो इसका एजी कर्व डिज़ाइन है। अगर मैं इसके फ्रंट हेडलैम्प की बात करूं तो इसमें मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं विद हैलोजन बल्ब्स और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिलेगा, वो भी हैलोजन बल्ब के साथ मिलेगा। इसमें हमें DRLs नहीं मिलती है और फॉग लैम्प भी नहीं मिलता है। अगर फॉग लैम्प आप एसेसरी का पार्ट है वो लगवा सकते हैं। अगर मैं इसकी ग्रिल की बात करूं तो इसमें हमें महिंद्रा सिग्नेचर ग्रिल मिलता है और जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आता है। बीच में हमें महिंद्रा का लोगो मिलता है और ये सिल्वर स्लैट्स मिलता है हमें। नीचे हमें रेडिएटर ब्लैक ग्रिल मिलता है। ये हो गया इसका कंप्लीट फ्रंट ओवरव्यू। बोनेट पे हमें कैरेक्टर्स लाइंस नज़र आती हैं जो कार को अच्छा डिज़ाइन देती है, अच्छा फील देती हैं। महिंद्रा XUV 300 का प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है क्योंकि जो इसकी विड्थ है वो 1821 mm की है। जी हाँ, 1821 mm की, जो क्रेटा से भी चौड़ी है। मैं क्रेटा से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, वो एक सेगमेंट ऊपर है, बट हाँ रोड प्रेजेंस के मामले में फ्रंट से ये क्रेटा से चौड़ी है। अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ, व्हील प्रोफाइल की बात करूँ तो हमें स्टील व्हील मिलता है। इसमें हमें व्हील कैप्स नहीं मिलते हैं, वो एसेसरी का पार्ट है, आप वो लगवा सकते हैं। और इसका टायर सेक्शन जो है वो 205/65 R16। जी हाँ, इसमें 16 इंच के हमें स्टील रिम मिलते हैं। महिंद्रा XUV 300 की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक इसमें हमें ऑल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो इंश्योर करता है कंट्रोल को और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसमें हमें व्हील आर्ट्स पे हमें क्लैडिंग मिलती है और वो क्लैडिंग जो है वो लास्ट तक जाती है बॉटम पार्ट होते हुए, जो एक रगेड फील देती है। इसके हमें साइड फेंडर पे हमें टर्न इंडिकेटर मिलता है। इसमें हमें बॉडी कलर ORVMs मिलेंगे और टर्न इंडिकेटर हमें इसमें नहीं मिलेगा। और ये मैनुअल फोल्डेबल हैं। जी हाँ, ये मैनुअल फोल्डेबल ORVMs हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल नहीं है। इसका व्हील बेस जो है वो बहुत बड़ा है, 2600 mm का व्हील बेस है। देख रहे हैं आप, सिर्फ एक फ्रंट में टायर है और लास्ट तक टायर है। इसमें हमें रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं और ये फ्लोटिंग रूफ है जिससे कार को स्पोर्टी फील देती है। अगर मैं इसकी रियर प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें हमें जो टेल लाइट्स हैं वो काफ़ी ह्यूज असेंबली है टेल लाइट्स की। इसमें हमें LED टेल लाइट्स मिलते हैं। बेस मॉडल से ही हमें इसमें LED टेल लाइट्स मिलती है और इसमें जो इंडिकेटर है वो हमें हैलोजन बल्ब मिलता है। इसमें रियर विंडशील्ड पे हमें डिफोकर लाइंस नहीं मिलती, रियर वाइपर नहीं मिलता है, विंड वॉशर नहीं मिलता है। हाई माउंट लाइट यहाँ दे रखी है और हमें इसमें रूफ पर हमें कोई एंटीना नहीं मिलता क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में कोई भी इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमें XUV 300 की बैजिंग मिलती है। यहाँ पर आपकी नई नवेली नंबर प्लेट आ जाएगी और हमें रियर बम्पर में हमें डुअल टोन में रियर बम्पर आता है। ये हमें रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। नीचे हमें रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 सेंसर मिलते हैं, एक हमें यहाँ सेंसर मिलता है और दूसरा हमें यहाँ सेंसर मिलता है। 2 रियर पार्किंग सेंसर है और ये टोइंग नॉब है और कुछ इस तरीके से इसका रियर व्यू हो जाता है। जितनी चौड़ी आगे से लगती है उतनी ही चौड़ी ये पीछे से लगती है। कमाल है महिंद्रा की डिज़ाइनिंग टीम को, काफ़ी अच्छी तरह इसको डिज़ाइन किया, काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन को मेंटेन किया है इन्होंने। बूट को एक्सेस करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन को प्रेस करना है। जी हाँ, ये इसका बूट स्पेस है। इसमें हमें 257 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो सेगमेंट में सबसे कम है। इसमें हमें रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, बट एक प्रोविज़न है, रियर पार्सल ट्रे आप इसमें लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, वो एक एसेसरी का पार्ट है।
इसमें हमें कोई भी हैंगिंग नॉब नहीं मिलता है और इसमें हमें लगेज लैंप भी नहीं मिलता है। अगर मैं इसकी स्पेयर व्हील की बात करूं तो इसमें सेम स्पेयर व्हील है, ये इसकी एसेसरी। रियर सीट हमें फुली फोल्डेबल है, ये स्प्लिट सीट नहीं मिलेगी हमें इसमें। अगर आप, क्योंकि इसका बूट स्पेस कम है, अगर आपको फुल एक्सेस करना है, अगर बूट को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको रियर सीट को फुल्ली फोल्ड करना पड़ेगा। ऐसे 40 और 60 स्प्लिट सीट्स नहीं मिलती हैं आपको। ये बहुत अच्छी तरह इन्होंने इसको पैडिंग कर रखा है। ये एक इमरजेंसी एग्जिट दे रखा है, यहाँ से आप इसको इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच दे रखा है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको। अब मैं आपको रियर सीट स्पेस दिखाता हूँ। डोर ओपन करने का ये लीवर है, ये अनलॉक करने का, लॉक करने का स्विच है। यहाँ से हमारा पावर विंडो का स्विच है। ये थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस है। ये डोर पैड्स में ही आर्म रेस्ट है और ये हार्ड प्लास्टिक का है। चारों विंडोर्स में हमें स्पीकर्स का प्रोविज़न मिलता है। हम आफ्टर मार्केट इसमें स्पीकर लगवा सकते हैं, क्योंकि ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल में हमें स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है महिंद्रा XUV300 के चारों डोर्स में हमें 1 लीटर वाटर होल्डर मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हम अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, अपनी कोई फाइल्स है, पेपर्स हैं, वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जो डोर पैड्स हैं वो डुअल टोन में आते हैं, ब्लैक और बेज कलर में आते हैं। चलिए मैं अब अंदर का स्पेस दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इसका सीट अपॉस्ट्री है वो फैब्रिक अपॉस्ट्री है, जो काफ़ी अच्छा कुशनिंग है। ये जो आगे की सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, और मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच। अब आप देख सकते हैं 6 फीट 1 इंच मेरी हाइट है, उसके बावजूद मुझे लगभग अब आप इतना स्पेस मिल रहा है। मेरे लेग्स नीचे आराम से जा रहे हैं। अभी भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने लेग्स को इजीली, कोई भी मेरे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब आप देख लीजिए, ये फैब्रिक अपॉल्स्ट्री है इसमें। ये बेस मॉडल में हमें फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलता है, और हमें इसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। ये हमारा रीडिंग लैंप है, ग्रैब हैंडल्स, और यहाँ पर हमारा हैंगिंग नॉब, और यहाँ पर भी हमारा हैंगिंग नॉब्स है। हमें यहाँ पे 2 हैंगिंग नॉब मिलते हैं। और फ्रंट सीट का हमें जो हेडरेस्ट है वो हमें एडजस्टेबल मिलता है, और जो ये फ्रंट सीट की जो सीट बेल्ट है वो भी हमें एडजस्टेबल मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये एडजस्टेबल होने के फ़ायदे ये हैं कि आप अपने हाइट और कंफर्ट के हिसाब से आप इस सीट बेल्ट को अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो आपके ड्राइविंग कंफर्ट को और बढ़ाते हैं और आपकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो अंडर थाई सपोर्ट मुझे अच्छा मिल रहा है। ये देख लीजिए आप, मैं यहाँ तक मुझे मिल रहा है, और अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है। और मैं अगर अपनी हेडरेस्ट की बात करूं तो हेडरेस्ट तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं 6 फीट 1 इंच का हूं और यहाँ पे फिक्स हेडरेस्ट दे रखे हैं। बट हाँ, मेरा जो हेड स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे। इसमें 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। रियर सीट पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के। अब हम सोचें कि हट्टे कट्टे लोग आराम से बैठ जाएं तो अब नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, नॉर्मल साइज़ के जो लोग हैं 3 लोग, वो आराम से बैठ जाएंगे। और ये फ्लोर हम्प ज़्यादा ऊंचा नहीं है, आप इस एज्यूम कर सकते हैं कितना है ये, तो कोई ज़्यादा बढ़िया, ये ब्रॉड ज़रूर है बट लोडिंग हम ज़्यादा ऊंचा नहीं है। ये इसका फ्रंट ओवरव्यू हो गया। ये डुअल टोन में इसका हमें डैशबोर्ड मिलेगा। चलिए मैं आपको फ्रंट सीटिंग स्पेस दिखाता हूँ।
और हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो बताता हूँ आपको। फ्रंट डोर पैड पे हमें चारों पावर विंडो के स्विचेस मिलते हैं। ये ड्राइवर वाला ऑटो डाउन और ऑटो अप मिलेगा हमें, और ये सिल्वर कलर में मिलता है। ये ग्लासेस को लॉक करने के लिए है, और ये आपका जो है ये लॉक और अनलॉक करने के लिए है। ये हमें ORVMs को एडजस्ट करने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ ORVM की ग्लास को एडजस्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा, बट जो ORVMs होंगे हमारे वो ऑटो फोल्डेबल नहीं है, वो मैनुअल फोल्डेबल है। ये हमें थोड़ा यूटिलिटी स्पेस मिलेगा, और ये हमारा डोर पैड में ही हमें आर्मरेस्ट मिलेगा, जो ये हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। इसमें हमें यहाँ पे बॉटल होल्डर्स मिलेंगे, और थोड़ा यहाँ पे हमें फाइल होल्डर और यूटिलिटी स्पेस भी हमें यहाँ पर मिलता है। और जो हमारा ये लीवर है, ये ब्लैक कलर का लीवर मिलेगा हमें ओपन करने के लिए, और ये लॉक अनलॉक भी ब्लैक कलर का ही होता है। ये कुछ इस तरीके से इसका व्यू आता है। क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, W4 वेरिएंट है, तो इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं आता है। ये लीवर दे रखा है सीट को रिक्लाइन करने के लिए और डिक्लाइन करने के लिए। इसमें हमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। हमें स्टीयरिंग है वो ब्लैक कलर का मिलेगा, और इसमें हमें मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग नहीं मिलता है। हमें इसमें हमें कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे ऑडियो के और फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे हमें बीच में एयरबैग की बैजिंग मिलेगी, और यहाँ पर हमें महिंद्रा का लोगो मिलेगा। और ये फ्लैट बॉटम नहीं है, ये पूरा सर्किल शेप में है, और ये ब्लैक कलर में है। कोई भी इसमें सिल्वर इंसर्ट और कोई भी इसमें क्रोम फिनिश नहीं दे रखा है। यहाँ पर हमें स्टार्ट स्टॉप का स्विच दे रखा है, और यहाँ पे हेडलाइट्स के फोकस को अप डाउन करने के लिए कंट्रोल दे रखे हैं। ये हमारे AC वेंट्स हो गए। अगर आपको AC वेंट को बंद करना है तो ये ऑन ऑफ करने का स्विच है, कम करने का स्विच है। इसमें हमें क्रोम इंसर्ट मिलता है। हमें इसमें राइट साइड में हमें हेडलाइट की कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये इंडिकेटर मिल जाता है हमें यहाँ पर। ये राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और लेफ्ट साइड में हमें वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें इंजन के RPM मिलते हैं, और राइट हैंड साइड पे हमें स्पीडोमीटर मिलता है, और जो बीच में है वो MID मिलती है हमें। इसमें MID के जो कंट्रोल्स हैं वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें ट्रिप करना है तो हमें यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए, हम यहाँ पे अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो ये MID में थोड़ा चेंज होगा। ये देखिए 7 किलोमीटर चल चुकी है, ये 30 किलोमीटर का ट्रिप है। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो ये स्विच है ये आपके स्टीयरिंग को मोड्स बताएगा। यहाँ पे अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी स्पोर्ट मोड आ रहा है, ये देखिए कंफर्ट मोड हो गया, और ये नॉर्मल मोड हो गया। जैसे आपका मूड हो चलाने के लिए, वैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करेंगे आप, और यहाँ पर इसका मोड चेंज हो जाएगा। अभी नॉर्मल मोड है स्टीयरिंग का, लगभग 1 और 2 सेकंड के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा, तो ये चेंज हो रहा है। और ये स्पोर्ट मोड हो गया, कंफर्ट मोड, नॉर्मल मोड, ये 3 मोड्स में मिलता है हमें इसका स्टीयरिंग। यहाँ पे हमें हैज़र्ड लाइट का स्विच मिलता है। ये हमें हैज़र्ड लाइट का स्विच मिलता है। ये हमारे AC वेंट्स हो गए। यहाँ से हम अपने AC की टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जब ये रेड हो रहा है इट मीन्स ये आपको गर्म हवा मिलेगी, और ये जब ये ब्लू होना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अब कूल ठंडा हवा मिलेगी। ये सारे AC कंट्रोल्स हो गए। ये ब्लोअर की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए ये नॉब दे रखा है, और ये सिल्वर कलर के साथ मिलता है हमें। और नीचे आपको 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिलता है। हमें इसमें USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। ये आपका
गियर लीवर हो गया। इसमें हमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है और ये गियर बॉक्स ये बेस मॉडल वाला गियर लीवर नहीं लग रहा है हमें बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें अच्छा क्रोम फिनिश दे रखा है और यहाँ पर हमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दे रखा है, तो जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे लेदर रैपिंग है। ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, क्रोम फिनिश के साथ इसका स्विच दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा ये होल्डर्स दे रखे हैं। इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है और बेस वेरिएंट से आप आर्मरेस्ट को हटा दिया है। अगर मैं इसके डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड में भी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। हर जगह इसमें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, बट फिट एंड फिनिश इसका अच्छा है। यहाँ पर हमें इसमें 2 दिन का प्रोविज़न दे रखा है कि हम 2 दिन का इसमें हम म्यूज़िक सिस्टम लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें आफ्टर मार्केट से लगवाएं या आप महिंद्रा से भी एक एज आ एसेसरी पार्ट लगवा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्टोरेज स्पेस दे रखा है। ये इसका ग्लोव बॉक्स हो गया। ग्लोव बॉक्स जो है ये सॉफ्ट ओपन है, ये देखिए आराम से ओपन हो रहा है। और ग्लोव बॉक्स का साइज़ जो है काफ़ी डीप साइज़ है, काफ़ी अच्छा साइज़ दे रखा है। देखिए आप कितना बड़ा साइज़ दे रखा है। यहाँ पर एक ट्विटर्स का प्रोविज़न है, यहाँ पे स्पीकर्स का प्रोविज़न है। इसमें IRVM जो है हमें इसमें मैनुअल मिलता है और ये आप डे और नाइट विज़न का इससे एडजस्ट कर सकते हैं। हम रियर व्यू मिरर को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर आवर सिटिंग पोजीशन और एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। ये देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए रियर व्यू मिरर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो रहे हैं, बट ORVMs को हम इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिकली वो फोल्डेबल नहीं है, हम उसको मैनुअल ही फोल्ड करेंगे एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। ये देखो मैंने बंद कर दिया है, अब मैं इसको खोल रहा हूँ। अगर मैं इसकी कूलिंग की बात करूँ तो मैं अब AC ऑन करता हूँ और ब्लोअर की स्पीड को देखता हूँ कि कितना इसका थ्रो है, क्योंकि हमें इसमें रियर AC वेंट्स नहीं मिलते और कार का साइज़ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चौड़ी कार है ये। तो देखते हैं। ओह वाह, आप साउंड से ही लगा लीजिए कितना अच्छा थ्रो है इनके AC ब्लोअर का। बहुत ज़बरदस्त हवा है इसकी। ये सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं AC के कि आपको हवा लेग्स में चाहिए, आपको हवा विंडशील्ड पे चाहिए और लेग्स में चाहिए, आपको हवा जहाँ पर भी आपको हवा चाहिए होगा वो चाहिए होगा। ये कूल मैक्स कूल का भी इसमें ऑप्शन है। अगर इंस्टेंट आपको ठंडी करनी है कार को, अरे वाह वाह मज़ा आ गया। मैक्स कूल, ओ हो ज़बरदस्त। हमें को पैसेंजर के सन वाइज़र में भी कुछ नहीं मिलता है और ड्राइवर साइड के सन वाइज़र में भी हमें कुछ नहीं मिलता। कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता। एटलीस्ट टिकट होल्डर तो महिंद्रा को इसमें देना चाहिए था, ये एक थोड़ा कमी लगी। अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो सीटिंग इसकी कंफर्टेबल है, फ्रंट पैसेंजर्स की भी और रियर पैसेंजर्स की भी। इसमें आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिलेगा फॉर रियर पैसेंजर एज वेल एज़ फॉर फ्रंट सीट को पैसेंजर एंड ड्राइवर ऑल्सो। क्योंकि मैं इस कार में पहले भी मैंने ड्राइव की है और ये मेरे एक अंकल के पास है, मैंने ड्राइव भी की है और मैं इसमें 300 किलोमीटर की मैंने एक लॉन्ग ड्राइव पे गया था। इसकी जो सीटिंग थी वो काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आई। सबसे अच्छी बात ये 5 स्टार रेटेड कार है ये। महिंद्रा अब जो भी कार लॉन्च कर रहा है वो 4 स्टार और 5 स्टार से नीचे लॉन्च ही नहीं कर रहा है। तो महिंद्रा XUV 300 एक 5 स्टार रेटेड कार है जो आपको एक सेफ कार में बैठने का एक एहसास कराती है। आप जब इसकी डोर ओपन्स करोगे तभी आपको एहसास हो जाएगा कि यार ये हाँ वाकई में एक ये सेफ कार है। तो सेफ्टी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर चीज़ लगता है कि हाँ वाकई में ये प्रीमियम है। जो डोर्स की ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री है और डोर्स में जो बंद करते हैं तो एक अलग सा थर्ड साउंड सुनाई देता है जो काफ़ी
कॉन्फिडेंट फील करता है और सेफ फील कराता है। और रियर डोर भी बहुत वेटेड है। लोगों के फ्रंट डोर तो थोड़े वेटेड होते हैं, बट जो रियर डोर होते हैं वो काफ़ी हल्के लगते हैं। बट यार महिंद्रा ने कमाल कर दिया है, जो रियर डोर भी है वो काफ़ी वेटेड है। देख लो कितनी विड्थ है इनकी, लगभग 10 इंच चौड़े हैं ये, लगभग 10 इंच चौड़े हैं ये डोर्स। ऐसे ही 5 स्टार रेटेड कार नहीं है ये महिंद्रा XUV 300 की। फ्यूल टैंक के कवर को ओपन करने के लिए हमें ये लीवर दे रखा है, और हमें अपने बोनेट को ओपन करने के लिए लीवर दे रखा है। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। ओ माय गॉड, काफ़ी वेटेड है भाई। अगर मैं बोनेट के वेट की बात करूं तो काफ़ी वेटेड है ये, बहुत ज़्यादा वेटेड है ये। अच्छा है, प्रॉपर इंसुलेशन इसमें कर रखा है बोनेट में। हमें इसमें 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है। हमें इसमें 115 bhp की पावर मिलती है और 300 Nm का टॉर्क मिलता है। ये कि चलता फिरता रॉकेट है। यकीन ना हो तो एक बार महिंद्रा शोरूम आइए और इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, या किसी आपके फ्रेंड के पास हो तो ज़रूर चला के देखिए। चलता फिरता रॉकेट है। एक्सीलेटर पे पैर रखते ही ये हवा से बातें कर लेती है। ये चीता इंस्पायर्ड कार है और वाकई में ये चीता है कार। ये था महिंद्रा XUV 300 का फुल डिटेल रिव्यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Thanks for watching Car Jankar.